नमस्कार। चलिए आज हम अल्केमिस्ट के हिंदी अनुवाद के कुछ खास हिस्सों में ज़रा गहराई से उतरते हैं। ये किताब है ही ऐसी जो आपको सपनों, आपकी मंजिल और हाँ ज़िंदगी के मतलब पर सोचने को मजबूर कर देती है। तो आज का हमारा मकसद क्या है? देखिए, हम इन हिस्सों में जो गहरे संदेश छिपे हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। खासकर ये जो नियति वाली बात है, मतलब अपनी जिंदगी का जो असली मकसद है उसे पाने की बात। और शुरुआत करते हैं एक बड़े ही अहम दिलचस्प विचार से। थोड़ा उल्टा सा लगता है सुनने में। पाठ कहता है कि कभी-कभी जो चीजें हमें रोकती सी लगती हैं या बुरी लगती हैं, वही असल में हमें हमारी मंजिल का रास्ता दिखा सकती हैं, हमारे इरादे को शायद और पक्का कर सकती हैं। और ये भी कि जब हम कुछ सच में चाहते हैं पूरे दिल से, तो वो इच्छा कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो यूं समझ लीजिए पूरी कायनात की रूह से ही जन्म लेती है। कमाल है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पाठ एक बहुत बहुत बड़ी बात कहता है कि अपनी नियति को पाना यही इंसान की एकमात्र वास्तविक जिम्मेदारी है। एकमात्र, ये तो थोड़ा हिला देने वाला विचार है। बिल्कुल। और ये सुनने में जोरदार लगता भी है, एकमात्र जिम्मेदारी। इसका गहरा मतलब शायद ये है कि जिंदगी की जो बाकी सारी चीजें हैं ना, हमारी चिंताएं, हमारी सफलता, असफलता, वो सब कुछ इस एक चीज के सामने शायद छोटी पड़ जाती हैं। कौन सी चीज? अपनी नियति को पहचानना और उसे जीना। और वो जो कहा ना, सभी बातें एक जैसी हैं, उसका इशारा भी शायद इसी तरफ है कि जब आप अपनी नियति के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो बाकी चीजें या तो अपने आप ठीक हो जाती हैं या फिर उनका आप पर असर कम हो जाता है। फोकस सिर्फ उसी रास्ते पर रहता है। फोकस उस रास्ते पर। लेकिन ये नियति आखिर है क्या चीज़? किताब में जो उदाहरण दिए हैं वो तो बड़े सीधे साधे से लगते हैं, जैसे दुनिया घूमना है किसी को, या किसी सौदागर की बेटी से शादी करनी है, या फिर कोई खजाना ढूंढना है। मतलब ये कोई बहुत आध्यात्मिक चीज़ नहीं लग रही हमेशा। हाँ, और यही तो गौर करने वाली बात है। ये उदाहरण यही बताते हैं कि नियति कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान से टपकी हो। ये वो चीज है जो आपके लिए मतलब निजी तौर पर गहरा मतलब रखती है, बहुत पर्सनल है ये। चाहे वो घूमने का जुनून हो या प्यार की तलाश या फिर कोई दुनियावी लक्ष्य ही क्यों ना हो, जैसे वो खजाना पाना, ये सब जायज हैं। पाठ का जोर इस पर नहीं है कि सपना कितना बड़ा है या कितना छोटा। जोर इस पर है कि क्या आपने उसे पहचाना है, अपने अंदर की आवाज को सुना है, और क्या आप उसके पीछे चलने का दम रखते हैं। असल चीज है उसे पहचानना और उस पर अमल करना। अमल करना। और यहीं पर वो बहुत मशहूर लाइन आती है, एक सवाल की तरह, जिसका जवाब किताब हाँ में देती है। और जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? की हुई है, पर कहानी में एक पेच भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। पाठ ये भी कहता है कि कायनात की जो रूह है, जिससे हमारी इच्छा पैदा होती है, वो लोगों की खुशी से तो ताकत पाती ही है, मगर साथ ही उनके दुख, उनकी नफरत, उनकी जलन से भी। एक मिनट, ये क्या बात हुई? ये तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर कायनात दुख और जलन जैसी नेगेटिव चीजों से भी मजबूत होती है, तो फिर वो पूरी तरह से मेरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद क्यों और कैसे करेगी? ये बात कुछ समझ नहीं आई। सही सवाल उठाया आपने, और यहीं पर शायद मदद का असली मतलब छिपा है। कायनात की मदद शायद हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। मतलब ये नहीं कि रास्ता एकदम आसान हो जाएगा। हो सकता है मदद चुनौतियों के रूप में आए, मुश्किलों के रूप में, या ऐसे तजर्बों के रूप में जो हमें शुरुआत में बुरे लगें, नेगेटिव लगें। अच्छा, जैसे वो शुरू में बात हुई थी कि नकारात्मक चीजें भी रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। शायद इन्हीं मुश्किलों पर काबू पाना, इनसे सीखना, यही हमारी नियति को पूरा करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो कायनात की मदद का मतलब ये नहीं कि सब कुछ थाली में सजा कर मिल जाएगा, नहीं, बल्कि ये कि रास्ते में जो कुछ भी आएगा, अच्छा या बुरा, वो आपको किसी न किसी तरह आपकी नियति की तरफ धकेलने में काम आ सकता है। बस शर्त यह है कि आप उसे सही नजरिए से देखें। संघर्ष आपको तराशता है, आपको मजबूत बनाता है। शायद यही कायनात की असली मदद है, उसी बड़ी योजना का हिस्सा है। वाह, ये नजरिया तो काफी अलग है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कायनात की मदद वाली बात तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन सवाल ये है कि हम खुद अपने सपनों पर कैसे चलते हैं, क्या करते हैं हम? और यहीं पर वो गडरिया और डबल रोटी बेचने वाले आदमी यानी बेकर
की कहानी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, वो गडरिया जो भेड़ें इसलिए चराता है क्योंकि उसे घूमना पसंद है, वो अपनी इच्छा को जी रहा है एक तरह से। और दूसरी तरफ वो बेकर, उसकी क्या कहानी थी, जरा याद दिलाइए। बेकर की कहानी बहुत आम सी है, शायद हम में से कई लोग उससे खुद को जोड़ पाएंगे। पाठ बताता है कि वो भी बचपन में दुनिया घूमना चाहता था, उसका भी यही सपना था, लेकिन उसने चुना एक अलग रास्ता, ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता शायद। उसने सोचा कि भाई पहले पैसे जमा कर लूं, एक बेकरी खोल लूं, थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब आराम से, तब अफ्रीका घूमने जाऊंगा। ओ, यानी उसने अपने सपने को भविष्य के लिए टाल दिया। बिल्कुल टाल दिया। और पाठ इस पर एक बड़े तीखी मार्मिक टिप्पणी करता है। हाँ। वो कहता है कि बेकर को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लोग चाहें तो अपनी जिंदगी के किसी भी मकाम पर वो कर सकते हैं जिसका वे ख्वाब देखते हैं। या ये उस जाल को दिखाता है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं, व्यवहारिकता के नाम पर या सुरक्षा के नाम पर या सही वक्त के इंतजार में हम अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। और इसकी तुलना अगर हम सीधे उस गडरिये से करें जो भेड़ चराकर ही सही पर अपनी घूमने की इच्छा को अभी इसी पल में जी रहा है। एकदम सही। गडरिया ने क्या किया, उसने अपनी इच्छा को अपनी रोजी रोटी से जोड़ लिया, उसने इंतजार नहीं किया। जबकि बेकर ने अपने सपने को भविष्य की एक घटना बना दिया जिसके लिए वर्तमान में सिर्फ तैयारी करनी थी। पाठ यहाँ साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि सपने को किसी न किसी तरह जीना शुरू करना उसे सिर्फ भविष्य के लिए टालते रहने से कहीं बेहतर है। बेकर का रास्ता ज्यादा समझदारी वाला लग सकता है, ज्यादा सुरक्षित, लेकिन वो उस एहसास से चूक गया जो गडरिये की जिंदगी में था। वो जो फौरी एहसास होता है ना जीने का। पाठ हमें यही दिखाता है कि सही समय का इंतजार करना असल में अपने सपने को धीरे धीरे मारने जैसा हो सकता है। बेकर ने सुरक्षा चुनी, लेकिन अनजाने में अपनी रूह का सौदा कर लिया। अरे बाप रे, अपनी रूह का सौदा कर लिया, ये तो बहुत बहुत गहरी चोट करने वाली बात कह दी आपने। तो फिर इन सब बातों से किसी ऐसे इंसान के लिए क्या निचोड़ निकलता है जो अपने लक्ष्यों या सपनों के बारे में सोच रहा है आज के जमाने में? ये नजरिया हमारी उस आम सोच को कैसे चुनौती देता है कि भाई पहले प्रैक्टिकल बनो, पैसा कमाओ, सेटल हो जाओ, फिर शौक पूरे करना से उसके पीछे पड़ जाना, यही आपकी असली जिम्मेदारी है, सबसे जरूरी काम। पार्ट 1 उम्मीद भरा नजरिया देता है कि कायनात इसमें आपका साथ देगी, जरूर देगी, भले ही वो साथ मुश्किलों की शक्ल में क्यों ना आए, जैसा हमने डिस्कस किया। और बेकर की कहानी वो एक जोरदार चेतावनी है कि सपनों को अनिश्चित काल के लिए टालना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम व्यावहारिकता या समझदारी कहते हैं, कहीं वो सिर्फ डर का या शायद आलस का बहाना तो नहीं जो हमें हमारी असली मंजिल जीने से रोक रहा है। ये जुनून को सिर्फ एक साइड हॉबी की तरह देखने के बजाय उसे जिंदगी का मुख्य दिशा निर्देशक मानने की बात करता है। सच में ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। अपनी इच्छाओं को, अपनी नियति को इतनी गंभीरता से लेना, उसे अपनी एक मात्र वास्तविक जिम्मेदारी समझना, ये वाकई जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। हाँ बिल्कुल। और वो विचार कि कायनात की रूह सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि दुख, नफरत और जलन से भी पोषण पाती है, ये भी कम अहम नहीं है। ये शायद जिंदगी की जो उलझी हुई सच्चाई है ना, उसको दिखाता है। नियति का रास्ता हमेशा फूलों से भरा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। उसमें संघर्ष होगा, निराशा भी होगी, शायद दूसरों की नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन किताब के मुताबिक ये सब भी उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा रही है। तो आज हमने काफी कुछ खंगाला, नियति का वजन और उसे पहचानने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, सपनों को पूरा करने में कायनात की वो थोड़ी रहस्यमयी सी भूमिका जो सीधी मदद भी कर सकती है और मुश्किलें भी ला सकती है। और हाँ, बेकर की कहानी से मिला वो जरूरी सबक कि सपनों को टालने की कीमत क्या हो सकते हैं। ये अंश हमें अपने मकसद और उसे जीने के तरीकों पर नए सिरे से सोचने की दावत जरूर देते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जो इन्हीं विचारों से निकला है। हमने सुना कि कायनात की रूह दुख और जलन जैसी नकारात्मक चीजों से भी पोषण पाती है, और ये भी कि नकारात्मक चीजें भी रास्ता दिखा सकती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी नियति के रास्ते में आने वाली मुश्किलें, तकलीफें, चुनौतियां ये सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, बल्कि शायद उस सफर का एक जरूरी और अभिन्न हिस्सा हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि संघर्ष और बुरे अनुभव असल में हमारी नियति को गढ़ने
और हमें उसके काबिल बनाने के लिए ज़रूरी हों, इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी ये किताब पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल किताबें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।